FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। समय हुआ है दोपहर के 1:05। आइए अब सुनते हैं उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्य सचिवों का 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आज नई दिल्ली में संपन्न होगा। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने राहत व बचाव कार्यों के लिए होमगार्ड के जवानों को विशेष प्रशिक्षण देकर राज्य आपदा मोचन बल में तैनात करने के निर्देश दिए। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा, स्थानिक खुफिया जानकारी जुटाने के लिए देश का अगले 5 वर्ष में 50 उपग्रह भेजने का लक्ष्य है। और उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली जिले में अगले 2 दिन बर्फबारी की संभावना। मौसम विभाग ने राज्य के मैदानी हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा छाने का अनुमान जताया। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं डिम्पल सानन। अब समाचार विस्तार से। मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन आज नई दिल्ली में संपन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। यह अपनी तरह का तीसरा सम्मेलन है। पहला सम्मेलन जून 2022 में धर्मशाला में और दूसरा इस वर्ष जनवरी में आयोजित किया गया था। सहकारिता संघवाद के सिद्धांत पर चलने की प्रधानमंत्री की परिकल्पना से प्रेरित इस सम्मेलन का आयोजन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। इसमें 200 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इनमें केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, मुख्य सचिव और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य सरकारी प्रयासों की डिलीवरी व्यवस्था को मजबूत करके ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए सहयोगी कार्रवाई का आधार तैयार करना है। प्रदेश में आपदाओं और दुर्घटनाओं के समय राहत व बचाव कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए अब होमगार्ड के जवानों की सहायता भी ली जाएगी। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने राहत और बचाव कार्यों के लिए होमगार्ड के जवानों को विशेष प्रशिक्षण देकर राज्य आपदा मोचन बल में तैनात करने के निर्देश दिए हैं। श्री कुमार ने कहा कि राज्य की जल पुलिस और पीएसी बाढ़ राहत दल को एसडीआरएफ में मिला दिया जाएगा, जिससे जल बचाव में एसडीआरएफ की दक्षता बढ़ जाएगी। उन्होंने बताया कि राहत एवं बचाव कार्य के लिए आधुनिक उपकरण भी खरीदे जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर जिले के लोहिया हेड कैंप कार्यालय में क्षेत्रीय जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान श्री धामी ने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आमजन की परेशानियों को दूर करने के लिए गंभीर है और जनता की समस्याओं का निराकरण करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मुख्यमंत्री द्वारा की घोषणाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के प्रयास करने पर जोर दिया है। उन्होंने सभी विभागों को घोषणाओं की वास्तविक स्थिति घोषणा पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए। सचिवालय में मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा क्षेत्र चंपावत के लिए की गई घोषणाओं की समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के साथ समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने चंपावत जिले में चल रही सरकारी योजनाओं के काम को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। शीतलहर से बचाव के लिए राज्य सरकार ने निर्माणाधीन स्थलों में रहने वाले जरूरतमंद श्रमिकों के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने घने कोहरे के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान रखते हुए हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में ट्रैफिक और पुलिस विभाग को विशेष रूप से सतर्क रहने को कहा है। देहरादून में अधिकारियों के साथ बैठक में रतूड़ी ने जरूरतमंद की मदद के लिए दान किए जाने वाले गर्म कपड़ों को एकत्रित और वितरित करने के लिए एक पोर्टल बनाने के निर्देश दिए हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया वित्तीय आसूचना इकाई ने 9 ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाताओं को धन शोधन रोकथाम अधिनियम 2022 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन डिजिटल सेवा प्रदाताओं को मार्च 2023 में अधिनियम के तहत धन शोधन रोकथाम और आतंकवाद वित्त पोषण के खिलाफ कार्रवाई के दायरे में लाया गया था। वित्तीय सूचना इकाई के निदेशक ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखकर धन शोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे इन कंपनियों के यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पर पाबंदी लगाने को कहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने गुरुवार ऋषिकेश में राष्ट्रीय सैनिक संस्था द्वारा गौरव सेनानियों और देशभक्त नागरिकों के अभिनंदन और संकल्प कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि विश्व गुरु के रूप में भारत की परिकल्पना हमारे राष्ट्रीय चरित्र के विकास से ही पूरी होगी। उन्होंने कहा कि देश के लोगों में राष्ट्रीय चरित्र का विकास करके ही राष्ट्रीय एकीकरण के उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने उत्तरकाशी के सिलकियारा बचाव अभियान में टनल की खुदाई में अहम भूमिका निभाने वाले
रेड माइनर्स को सम्मानित भी किया। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अगले 5 वर्ष में महत्वपूर्ण स्थानिक खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए 50 उपग्रह प्रक्षेपित करेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे द्वारा आयोजित वार्षिक टेक फेस्ट में इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि विभिन्न कक्षाओं में उपग्रहों के कई स्तर स्थापित किए जाएंगे जो हजारों किलोमीटर के दायरे से विभिन्न गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम होंगे। श्री सोमनाथ ने कहा कि भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने की परिकल्पना पूरी करने में उपग्रहों का वर्तमान बेड़ा पर्याप्त नहीं है और इसमें 10 गुना बढ़ोतरी करनी होगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न बदलावों का पता लगाने में उपग्रहों की क्षमता में भी सुधार करना महत्वपूर्ण कदम होगा, जिससे आवश्यक जानकारी जुटाई जा सके। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली जिले के अधिक ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी की संभावना जताई है। विभाग ने राज्य के मैदानी हिस्सों में इस अवधि के दौरान मध्यम से घना कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज मौसम आमतौर पर साफ बना हुआ है। हालांकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर के कई हिस्सों में आज घना कोहरा छाया हुआ है और इसके चलते लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा उत्साह के साथ जारी है। संकल्प यात्रा के तहत हरिद्वार जिले के दमुआ डूंगा अंबेडकर पार्क में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा आम लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने उपस्थित लोगों को केंद्रीय योजनाओं को विस्तार से बताया। इस मौके पर सरकारी योजनाओं से लाभान्वित लोगों ने अपने जीवन में आए बदलाव की कहानियों को भी साझा किया। जिससे मेरे इलाज के लिए फिर पैसा नहीं था, तो मैंने अपना आयुष्मान बनाया था, जिससे मैं सरकारी हॉस्पिटल में गई और मैंने अपना आयुष्मान कार्ड से अपना इलाज करवाया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे इलाज हो गया, आज मैं स्वस्थ हूँ। मैं जन औषधि केंद्र से अपनी बीपी की है और अपनी ये हार्ट की जो भी दवाइयाँ हैं सब मैं जन औषधि केंद्र से लेती हूँ। हमारे घर में हमारे 90 साल के ससुर जी हैं, वो भी सब जन औषधि केंद्र से दवाइयाँ लेते हैं, तो हमें इसका बहुत फायदा हुआ। बीपी की मेरी आती थी करीब 100-150 की करीब आती थी, अब मैं यहाँ से 10 रुपए 20 रुपए में ले लेती हूँ। शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत विकसित भारत संकल्प यात्रा कल रुड़की के मंगलोर और ढंडेरा पहुंची। इन दोनों स्थानों पर संकल्प यात्रा के दौरान लोगों ने विकसित भारत बनाने की शपथ भी ली। केंद्र सरकार ने कहा है कि श्रेष्ठ योजना के तहत निजी स्कूलों में 2500 से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ का एक उद्देश्य अनुदान प्राप्त संस्थानों के माध्यम से सुविधा की कमी वाले अनुसूचित जाति के प्रमुख क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने वाले आवासीय उच्च विद्यालय के अंतर को भरना है। योजना के माध्यम से अनुसूचित जातियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान तथा समग्र विकास के लिए एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करना भी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य सचिवों का 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आज नई दिल्ली में संपन्न होगा। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने राहत व बचाव कार्यों के लिए होमगार्ड के जवानों को विशेष प्रशिक्षण देकर राज्य आपदा मोचन बल में तैनात करने के निर्देश दिए। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा, स्थानीय खुफिया जानकारी जुटाने के लिए देश का अगले 5 वर्ष में 50 उपग्रह भेजने का लक्ष्य है। और उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली जिले में अगले 2 दिन बर्फबारी की संभावना। मौसम विभाग ने राज्य के मैदानी हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा छाने का अनुमान जताया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।